आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बिहार वासियों को, देशवासियों को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता और आपके चैनल के जितने लोग देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता कि भारत सरकार ने जो बजट लाई है वो बजट विकासशील बजट है। देश को विकसित और ख़ासतौर से बिहार को विकसित करने में काफ़ी सहयोग होगा और जो उनका संपूर्ण बजट है उस बजट में बिहार को 2 लाख करोड़ का शेयर है। और आपको बताते चले कि पिछली जो बजट थी उसमें 24-25 में 1.73 लाख करोड़ मिला था बिहार को, 23-24 में मिला था 1.50 लाख करोड़, 22-23 में मिला था 1.10 लाख करोड़। ये हम लोग को हिस्सेदारी मिला था संपूर्ण बजट का। लेकिन अब की बार भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ हिस्सा देगा बिहार को। इसके अलावे लगभग 500 ऐसी योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है, बजट में प्रावधान लाया है। तो ऐसी स्थिति में उसमें भी अरबों रुपया खर्च होगा। अब मखाना बोर्ड के सपना होगा। उत्तर बिहार में कई ऐसे ज़िला हैं जहां मखाना की खेती होता है और किसान का उससे लाभ मिलेगा। उसी ढंग के उद्यमी प्रबंध संस्था पर भी खर्च होगा। पटना IIT में 75% सीट का विस्तार होगा, उसके लिए भी बजट आया है। राजगीर सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, कोसी नहर परियोजना के लिए 15,000 करोड़ का राशि उपलब्ध कराया गया। तो ऐसी स्थिति में मिला जुला करके मैं बजट जो है बिहार का जनता के हित में है, देश के हित में है और आगे बढ़ने वाला बजट है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी योजना का उन्होंने घोषणा किया है कि अब महिला जो है, महिला SC ST जो उद्यमी है, उद्योग लगाना चाहती हैं, तो उसको 2 करोड़ का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड पर। 2 करोड़ का राशि इसमें नियुक्त किया गया है। तो एक महिला को यदि समूह बना ले तो 2 करोड़ रुपया उसको लोन दिया जाएगा। उसका कोई सूद नहीं लिया जाएगा, बल्कि आस्ते आस्ते पैसा लौटा देंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। मैं सब लोगों से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन इस बजट का समर्थन करें। पिछड़ा अति पिछड़ा के आप नेता है, इससे बजट से गरीबों को क्या फायदा होने वाला है? अरे भाई, जब 12 लाख रुपया कर मुक्त कर दिया गया, कृषि पर 3 लाख क्रेडिट के बदले 5 लाख कर दिया गया, तो इससे पिछड़ा अति पिछड़ा लाभान्वित नहीं होगा। अरे इस बिहार में तो 65% लोग, 70% लोग कृषि पर निर्भर है। और आपको और एक बात बता देते हैं कि आपको 12 लाख तक जो टैक्स माफ हो जाएगा ना, टैक्स नहीं लगेगा, 4.90 लाख लोग टैक्स मुक्त होंगे। अभी 5.60 लाख लोग टैक्स देते हैं, इतना माफ हो जाएगा। 4.9 मतलब 85% लोग कर मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो सबके लिए ना है, गरीबों के लिए ना है। तो इसलिए सब बहुत अच्छा बजट है, उसमें सबको सहमति होना चाहिए। दूसरी का बात कि सरकार ने ऐलान किया कि हम 19 लाख परिवार है बिहार में भवन विहीन, जिसके पास घर नहीं है, तो उसको भी घर बनवाने के लिए है। 3 साल के अंदर उस घर को पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ आया है कि अब तक 17.86 लाख एकड़ ज़मीन
सरकारी ज़मीन का पता चला, जो लोगों ने कब्जा करके बड़े बड़े लोगों ने रखा है। सभी जाति बिरादरी के जो बड़े इंसान हैं, आपन ज़मीन छोड़ करके बिहार सरकार को कब्जा किया है। उसका है अभी फ़िलहाल लगभग, ये बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, बढ़ सकता है, 17.86 लाख एकड़ ज़मीन सरकारी पता चला है। तो इसको भी सरकार व्यापार कर रही है। सरकारी भवन बनेगा, काम होगा, गरीबों में बांटा जाएगा, ये सब काम हो रहा है बिहार के लिए। इस बजट में देखा जाए तो आईटी सेक्टर को लाया गया है, हवाई अड्डा को लाया गया है, लेकिन बिहार के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि फैक्ट्री चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री बिहार में लग जाती है तो हमको जो है दूसरे राज्यों में मजदूरी करने नहीं जाना उद्यमी पड़ेगा। योजना क्या, हम तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए सरल कानून बना दिया गया। जिसको लगाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा ही नहीं किया, लागू है कि जो 10 लाख रुपया तक का लोन लेकर के उद्योग लगाना चाहता है तो 5 लाख माफ, और 5 लाख के 85 किस्त में 1% 2% के सूद पर लौटाना है। तो इतना रियायती तो कहीं नहीं मिलता। देश का इकलौता बिहार है जहाँ 10 रुपये के महीना पर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है, हम लोग के देश में भी किसी स्टेट में नहीं है। 10 रुपये महीना पर कहीं कोई पढ़ता है सरकारी विद्यालय में? यहाँ पर पढ़ाई होता है। पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा, 26,000 में आपका बेटा जो है वो होशियार बन जाएगा। नीतीश कुमार का शिक्षा प्रणाली है। तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर रहे और कह रहे हैं कि दो तीन लोग हैं कि जो मुख्यमंत्री का जो शरीर को आगे करके बिहार को लूटना चाहते हैं। नहीं, नीतीश कुमार को कोई लूट सकता है? नीतीश कुमार स्वयं ईमानदार है और ईमानदारी से काम करते हैं। तेजस्वी यादव कौन चश्मा पहने हुए? माननीय लालू प्रसाद जी वाला चश्मा नहीं ना है। अच्छा देखिएगा तब तो दिखाई देगा। इसलिए बोलने के लिए क्या बोलते हैं, और हर बात का उनका जवाब देना उचित नहीं है। वो कुछ वैसन बात बोलते हैं जिसका हाथ पाँव कोई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। वो पहले बजटवा तो पढ़े। मेरा बजट बढ़ा कि नहीं? 22 से बढ़ा, 23 से बढ़ा, 24 से बढ़ा, 25-26 के बजट बढ़ा कि नहीं? 2 लाख करोड़ हो गया। पिछले का वर्ष में 1.73 लाख करोड़ था। हिस्सा मेरा बढ़ा ना बजट में। तो कैसे देख रहा है? पढ़ा लिखा आदमी है या ना है वो तो अलग बात है। हर बात की जवाब नहीं दिया सकता है। जनता का बजट है, गरीब का बजट है, SC ST का बजट है, किसानों का बजट है, मखाना उत्पादन करने वालों की बजट है। जो किसान जो 3 लाख रुपया क्रेडिट था अब 5 लाख रुपया किया गया, उसके लिए है। उद्योग लगाने के लिए है। IT सेक्टर में पढ़ने वाले लड़का IIT 1700 सीट 1500 सीट बढ़ाया जाएगा, विस्तार होगा उसका। ये किसका फायदा होगा? तो इसलिए तेजस्वी जी क्या बोलते हैं बहुत कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन सवाल तो तेजस्वी यादव के लेकर ही है, क्योंकि बिहार दौरे पे है और कुशवाहा के घर जाते हैं, लैपटॉप देते हैं। क्या 2025 के चुनाव में कुशवाहा वोटरों पर सेंधमारनी करने के फिराक में तो नहीं? वो एगो लैपटॉप दिया, हम लोग 1 करोड़ दिया। वो एक ने दिया होगा किसी घर है। सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने 1 करोड़ से ऊपर लैपटॉप दिया। अब वो दिया है तो किस मकसद से दिया है? उसका पार्टी का वर्कर हो सकता है, समर्थक हो सकता है। तो अब समर्थक है तो दे दिया तो क्या हो गया? वो राज बनवा देगा। इन्हें देते हैं लैपटॉप, इधर जो है लाठी लेकर के खड़ा रहता है उनके समाज के लोग, तो कोयरी पिटेबे न करेगा। जो कोयरी उनके साथ सटा है लाचारी में, हमारा तो ब्रह्मचारी है, कौन जाएगा उनके पार्टी में? अरे हम तो सब लोग के कहते हैं, मुसलमान भाई के, मुस्लिम के लिए यहाँ पर 125 योजनाएँ चलाई जाती है सरकार में। लोग सट्टा है तो डंटा के साथ अंडा का रिश्ता ठीक नहीं होता है। अंडा का रिश्ता भंटा के साथ रिश्ता ठीक होता है। इसलिए अंडा बेचने वाले, अंडा उत्पादन करने वाले मुसलमान भाई लोग से आग्रह करेंगे, लाठी के साथ रिश्ता तोड़िए।
और भंटा के साथ रिश्ता जोड़िए।